आज संसद में संचार साथी ऐप को लेकर बड़ा हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहना है सरकार नागरिकों की निजता पर सीधा हमला कर रही है। वहीं सरकार का दावा है कि ये ऐप जासूसी नहीं बल्कि सुरक्षा और साइबर फ्रॉड रोकने के लिए बनाया गया है। आइए पूरी रिपोर्ट देखते हैं। दूरसंचार विभाग ने हाल ही में निर्देश जारी किया कि देश में बेचे जाने वाले नए मोबाइल फोनों में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होना चाहिए। बस यहीं से शुरू हुआ राजनीतिक विवाद। विपक्षी दलों ने इस फैसले को तुरंत निशाने पर ले लिया। उनका आरोप है कि सरकार मोबाइल फोन के जरिए नागरिकों की गतिविधियों पर नजर रखना चाहती है। विपक्ष ने संसद में कहा, यह ऐप निगरानी का नया उपकरण है, जनता की प्राइवेसी पर हमला है। सदन में विपक्षी सांसदों ने पोस्टर दिखाए, नारे लगाए और हंगामा किया। स्पीकर को कई बार व्यवस्था बनानी पड़ी। विपक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि अगर सरकार सुरक्षा के नाम पर हर नागरिक के फोन में ऐप डालेगी तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। दूसरी ओर सरकार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में बयान दिया कि संचार साथी ऐप किसी भी तरह की जासूसी नहीं करता है। उन्होंने कहा, यह ऐप चोरी हुए मोबाइल फोन खोजने में मदद करता है, नकली IMEI और फर्जी सिम कार्ड की पहचान करता है और साइबर फ्रॉड को कम करने में सहायक है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐप अनिवार्य नहीं है, अगर कोई चाहे तो इसे अपने फोन से हटाया भी जा सकता है। सरकार ने यह भी बताया कि इस ऐप की मदद से लाखों फर्जी सिम बंद किए गए और कई चोरी हुए फोन बरामद हुए। हालांकि विवाद खत्म नहीं हुआ। विपक्ष का कहना है कि भारत में प्राइवेसी का अधिकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया जा चुका है। ऐसे में किसी भी ऐप को प्री इंस्टॉल करना सहमति आधारित डिजिटल नीति के खिलाफ है। कई तकनीकी विशेषज्ञों ने भी सवाल उठाए, अगर ऐप फोन में पहले से मौजूद होगा तो क्या यूजर जान पाएगा कि कौन सा डेटा कहां जा रहा है? क्या ऐप के पीछे कोई पारदर्शी ऑडिट प्रक्रिया है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि जब तक सरकार स्पष्ट डेटा सुरक्षा नीति नहीं लाती तब तक ऐसे ऐप को अनिवार्य करने का कोई औचित्य नहीं है। इस पूरे विवाद पर आम जनता भी दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। कुछ लोग कहते हैं अगर ऐप से फोन चोरी रुकती है तो फर्जी कॉल कम होती है तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन कई लोग चिंतित हैं कि कहीं ऐप उनके निजी संदेशों या गतिविधियों पर निगरानी का जरिया तो नहीं बन जाएगा। फिलहाल संचार साथी ऐप को लेकर सियासी टकराव जारी है। सरकार इसे सुरक्षा का कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे निजता पर हमला मानकर विरोध कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस पर कोई संशोधन करती है या विवाद और गहराता है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है और दूरसंचार सेवाओं में एक सरकार का संचार सारथी ऐप को प्रीलोड की अनिवार्यता को लेकर एक आदेश कल देश के सामने आया है। उसके बाद मंत्री महोदय ने उस पर स्पष्टीकरण कुछ दिया है कि वो ऐप प्रीलोड किया जाएगा, लेकिन बाद में आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। वो चॉइस यूजर्स को देने की आपका एक स्पष्टीकरण आया। लेकिन क्योंकि मैं स्वयं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बैकग्राउंड से हूं, जब सिस्टम के अंदर प्रीलोड की रिक्वायरमेंट होगी तो डिसेबल करने के बाद भी सारे फीचर्स डिसेबल होंगे कि नहीं होंगे, किसी यूजर्स को ये बात पता नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक अधिकार है निजता का, उस पर कोई बड़ा प्रहार तो नहीं है। कहीं ये जो स्नूपिंग के प्रश्न उठ रहे हैं पूरे देश में, इसको लेकर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट से, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट से, उनको लेकर मंत्री महोदय क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं दीपेन जी को उनके प्रश्न के लिए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उनके प्रश्न के द्वारा सदन के पटल पर और देश की जनता के समक्ष में सारे तथ्य रखना चाहता हूं। सर, दूरसंचार का क्षेत्र एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को विश्व के साथ जोड़ने का, और आज देश के अंदर हमारे 1 बिलियन यूजर्स हो चुके हैं सर। लेकिन जहां सकारात्मक उपयोग भी किया जाता है, ऐसे कई तत्व हैं जो इसका नकारात्मक उपयोग भी करते हैं। और सरकार का दायित्व तो होता है कि देश की जनता और हर नागरिक को उस नकारात्मक प्रयोगों से हम लोग और तत्वों के से हम लोग जोड़ पाएं और सुरक्षित रख पाएं। इसी सोच के साथ संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी सर 2023 में, और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में हम लोग ने शुरुआत किया। अब संचार साथी क्या है?
संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर, जन भागीदारी के आधार पर, आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। और 20 करोड़ हिट सर हमारे पोर्टल पे हुए हैं, करीब 1.5 करोड़ ऐप डाउनलोड हुए, और इसी के आधार पर जन भागीदारी, इसकी सफलता, सॉफ्टवेयर तो हमने बनाई है सरकार ने, पर इसकी सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो जनता को जाता है सर, क्योंकि उनके उपयोग के आधार पर ही हम लोग सफल हो पाए। और आज मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि इस ऐप और पोर्टल के आधार पर 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश के अंदर डिस्कनेक्ट हुए हैं जो फ्रॉडुलेंट हैं, क्योंकि जनता ने रिपोर्ट किया है। करीब 26 लाख स्टोलन हैंडसेट हम लोग ने ट्रेस किए, 7 लाख स्टोलन हैंडसेट जो उपभोक्ता है उसे हमने वापस भी कर दिया है, और 41 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं, 6 लाख फ्रॉड हम लोग ने ब्लॉक किए। इसी के आधार पर हम लोग ने ये कोशिश की कि हम लोग हर एक नागरिक को वो चॉइस दें, क्योंकि ऐप फोन पे है इसका मतलब नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। जब तक मैं उपभोक्ता के रूप में उसमें रजिस्टर ना करूं तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। और मैं उपभोक्ता के आधार पर, जैसे मेरे फोन पर सर ढेर सारे ऐप्स होते हैं, मैं उस ऐप को भी दबा के मैं डिलीट कर सकता हूं। तो ये लोकतंत्र में पूर्ण हक और अधिकार नागरिक का है सर। हम लोग ने केवल ये ऐप सभी को उपलब्ध कराने के लिए कदम लिया है। लेकिन फिर भी मैं सदन के पटल पे भी कहना चाहता हूं, हमारा कोई हट नहीं, इसकी सफलता का प्रयोग जनता के आधार पर हुआ है। फीडबैक हमें मिलेगा, उस फीडबैक के आधार पर अगर उस ऑर्डर में भी हम लोगों को कोई चेंज लाना है उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि इस ऐप के आधार पर न स्नूपिंग संभव है न स्नूपिंग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की जनता के हाथों में अधिकार देना चाहती है ताकि वे अपने आप को सुरक्षित रख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।